सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक धोबी और गदहा गदही के शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और आप लोग चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी और धोबी की पत्नी, उसके घर में गदहा और गदही दोनों पति पत्नी रहते थे। धोबी क्या करता, गाँव गाई से कपड़े लेके आता मोटरा के मोटरा और गदहा के ऊपर और गदही के ऊपर रख के लेके जाता गंगा किनारे और वहीं पे धोता, फिर उसी के पीठ पे लाद के लेके आता। और गदहा गदही जो पति पत्नी थे उन लोग को पेट भर खाना नहीं देता था, बहुत कम खाना उन लोग को देता था, खाली पेट रखता था। इस वजह से जो गदहा था, गदहा और उसकी पत्नी गदही दोनों बहुत परेशान रहते थे। फिर अगले दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन, अगले दिन फिर धोबी और धोबी की पत्नी गदहा गदही के ऊपर जब मोटरा का मोटरा कपड़ा रख दिए, लेके गए गंगा किनारे, तो गदहा गदही दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी महिला आई हैं और दान पुण्य कर रही हैं, गंगा जी में नहा रही हैं और महादेव का चर्चा कर रही हैं और महादेव से दया मांग रही हैं कि हे महादेव, आप मुझ पर दया कीजिए, कोई दुख परेशानी होता है तो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे देव के देव महादेव, आप ये मेरा काम ठीक कर दीजिए, हमारी दुख मुसीबत दूर कर दीजिए, हम पे दया कीजिए। तो गदही भी ये बात सुनती रहती थी, देखती थी कि वहाँ पे इतने सारे महिला चर्चा सुनती थी, दया मांगती थी, भगवान का नमः शिवाय का जाप करती थी। तो गदही कहती थी महादेव से कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप मुझ पे और मेरे पति पे दया कीजिए, हमारा मालिक है तो गाँव गई मोटरा का कपड़ा हम लोग के पीठ पे लाद के गंगा किनारे लाता है, यहाँ पे धो के फिर हमारे पीठ पे लाद के लेके जाता है, पेट भर खाना भी नहीं देता। से मैं भी आपका 3 सूत्र का पालन करूंगी, हम पे दया कीजिए हे भोलेनाथ। आप तो देव के देव हैं, हम तो निर्जीव हैं, हम तो बोल नहीं सकते मुंह से, लेकिन मन से तो आपको जरूर नमन कर सकते हैं। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। इस तरह से रोज गदही बोलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन, ऐसे कुछ दिन समय बीतने लगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि धोबी और धोबी की पत्नी जब दोनों सारा कपड़े का मोटरा बांध के गदहा गदही के ऊपर लेके जाते पति और पत्नी के ऊपर गंगा किनारे, उस दिन महादेव का ऐसा दया होता है कि दोनों का रस्सी बांधना भूल जाते हैं। कपड़ा इतना ज़्यादा होता है कि धोने में बिजी हो जाते हैं और ये दोनों पति और पत्नी धोबी भूल जाते हैं। अब गदहा अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, ऐसा करते हैं, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यही समय है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बाद में हम लोग नहीं निकल पाएंगे इस चंगुल से, ऐसे हम लोग को दुख भरी दिन कटता ही रहेगा। तब गदही कहती है अपने पति की बात सुन के, हाँ आप सही बोल रहे हैं, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। दोनों पति और पत्नी गदहा गदही वहाँ से चले जाते हैं। जब धोबी और धोबी की पत्नी कपड़ा धो के जब देखते हैं, जब सुखा के, तो देखते हैं गदहा गदही दोनों वहाँ से गायब हैं, दोनों वहाँ पे नहीं हैं। तब धोबी की पत्नी कहती अपने पति से, धोबी से, कि मैं तुमसे कह रही थी कि पेट भर दोनों को खाना दिया करो, गदहा गदही को, तुम खाना उन लोग को देते नहीं हो, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए। अब इतना सारा कपड़ा है, अब ये कपड़ा तुम अपने माथे पर रख के लेकर जाओ। तो धोबी कहता है अपनी पत्नी से कि नहीं, तुम भी अपने माथा पे मोटरी रख लो और लेके चलो, 2 कंधे में टांग लो, एक माथे पे रख लो। कहती है मेरे से इतना मोटा इतना भारी वजन नहीं जाएगा, तुम लेकर जाओ। फिर धोबी क्या करते हैं, पूरे दिन थोड़ा कपड़े का गठरी बना के धोबी पूरा दिन लग जाता है
और लेके उतने धूप में करारी के जब अपने घर पहुंचाता है, तब उसको एहसास होता है धोबी और धोबी की पत्नी को कि हाँ, हम लोग एक जानवर पे कितना अत्याचार कर रहे थे, इसलिए दोनों भाग गए हैं। गधा गधई दोनों पति पत्नी भाग गए हैं। अब इन लोग को अपने गलती का बहुत एहसास होता है। और इधर गधा गधई जब दोनों धीरे धीरे चले जाते हैं, तो जाके जब भूख लगा रहता है तो खेत में हरी हरी पेट भर घास खाते हैं। घास खाने के बाद जंगल में कुछ दूर पहुंच जाते हैं। जंगल में क्या देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग उधर से भागते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी भागो, शेर आ रहा है दहाड़ मारते हुए, गरजते हुए आ रहा है, आज हम लोग को नहीं छोड़ेगा। तब गधे की जो पत्नी थी तो क्या कहती है कि घर के मुसीबत के मारे हुए हम लोग भागे बाहर, कि बाहर में हम लोग चैन से रहेंगे, लेकिन आज ऐसा हो गया है महादेव कि एक मुसीबत से निकले तो दूसरा मुसीबत हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे जो गधे की पत्नी थी तो कहने लगी अब हम लोग नहीं बचेंगे, अब शेर हमारा हम लोग दोनों को पति पत्नी को खा जाएगा। फिर क्या होता है महादेव का दया कि उसी समय कुछ दूर पे शिव मंदिर दिखाई देता है। जब गधा की नजर पड़ता है शिव मंदिर पे तो अपनी पत्नी से कहता है कि वो देखो महादेव का मंदिर। तब कहती है गधा की पत्नी गधही कहती हो ना हो ये महादेव का ही दया है। फिर दोनों जल्दी से भाग के उस मंदिर के पीछे छुप जाते हैं और शेर जो है वहां से चला जाता है। गधा गधही किसी को नहीं देख पाता है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, अब ये दोनों धोबी और धोबी की पत्नी अपनी गलती का एहसास तो उन लोग को हो ही गया था। अब खोजते खोजते कहते कि चलो खोजते हैं गधा गधई को, अपनी गलती का माफी मांगेंगे और उन दोनों का साथ घर लेकर आएंगे और आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। खोजते 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 फिर उसी जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में जैसे ही भगवान से माफी मांगते हैं धोबी और धोबी की पत्नी कि प्रभु महादेव हमें माफ कर दीजिए, हम गधा गधई के साथ बहुत अत्याचार कर रहे थे, पति और पत्नी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, हम लोग पेट भर खाना नहीं दे रहे थे, इतना भारी भारी कपड़ा का वजन गठरी उन लोग के पीठ पे लाद के गंगा किनारे ले जा रहे थे, लेके आ रहे थे। हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप कुछ ऐसा दया कीजिए कि हमें फिर से गधा गधई दोनों मिल जाए। फिर क्या होता है कि मंदिर में जैसे पूजा करके निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि मंदिर के पीछे दोनों पति और पत्नी खड़े हैं, छुपे हुए हैं। तब धोबी कहते हैं कि वो देखो महादेव की ऐसा दया है हम लोग पे कि हम लोग का जो गधा गधई थे दोनों पति पत्नी हम लोग को मिल गए, देखो मंदिर के पीछे छुपे हुए हैं। तब जाके देखते हैं तो सही में गधा गधई दोनों सामने दिखते हैं। तब दोनों हाथ जोड़ के धोबी और धोबी की पत्नी दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोग से बहुत गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हुआ है, इतना भारी भारी गठरी कपड़े का तुम लोग को पीठ पे लाद के लेके गंगा किनारे जाते थे, हमें माफ कर दो। तब गधा अपनी गधई से कहता है आखिर कैसे इतना जल्दी हम लोग का मालिक बदल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब गधे की जो पत्नी थी गधही तो क्या कहती है कि ये सारा दया महादेव का है, महादेव ही सही रास्ता दिखाए धोबी को, तभी जाके ये सही रास्ते मालिक हमारा आया है। फिर उस दिन से धोबी और धोबी की पत्नी और गधा गधही दोनों पति पत्नी सब धोबी के घर रहने लगते हैं और धोबी हंसी खुशी से उन लोग का फिर से थोड़ा थोड़ा गठरी कपड़े को लेके जाता है और खान पान का खास ध्यान देता है, बहुत सेवा सहाय करता है। इस तरह से महादेव इंसान के ही नहीं है गुरु, वो जानवर के भी हैं, निर्जीव हैं, जो जानवर बोल नहीं सकते, सांप गोजर बिच्छू भूत प्रेत सबके मालिक हैं। तो इसलिए 3 लोग के मालिक कौन है तो वो है महादेव। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।